अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज वीकेंड था, थोड़ा टाइम मिल गया तो मैंने कहा आज वानिया के रूम का क्लीन अप कर दे, क्योंकि पूरे वीक बहुत बिजी रहता है तो ये बहुत मैसी कर देती है अपनी ड्रॉ वगैरह को। इसके माशाल्लाह इतने सारे स्टेशनरी है इसके पास। पहले शौक़ था इसको टॉयज़ लेने का, अब जैसे जैसे माशाल्लाह बड़ी हो गई तब स्टेशनरी लेती है। इसको बहुत ज़्यादा शौक़ है। बच्चों के साथ आपकी रूटीन इतनी टफ़ हो जाती है कि आप एवरीडे इसको क्लीन अप नहीं कर सकते, इसलिए मैं वीकली इसको क्लीन अप करती हूँ, पूरा सेट करती हूँ ताकि फिर पूरे वीक में वानिया इसको मैसी कर दे और फिर मैं वीक के एंड में इसको सेट कर दूँ। माशाल्लाह इतनी सारी चीज़ें यहाँ पे अनूरा बहुत डिस्टर्ब कर रही हैं। माशाल्लाह बड़ी हो गई है तो उसको भी चाहिए कि मैं भी हर चीज़ में मम्मा की हेल्प करूँ। और ये स्प्रे जो आप देख रहे हैं ये मैं ख़ुद हाउस में बनाती हूँ, ये बाहर से नहीं लेती हूँ। इसके अंदर मैं थोड़ा सा विनेगर डालती हूँ, फेरी यूज़ करती हूँ, ये डिश वॉशर आपके पास जो भी वो आप ऐड कर दीजिए और विनेगर और वाटर ऐड कर दीजिए। आपका ज़बरदस्त सा क्लीनर स्प्रे रेडी है। आप इस स्प्रे को हर चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। मैं इसे अपनी वॉल भी क्लीन करती हूँ, फर्नीचर्स भी क्लीन अप कर लेती हूँ और अपना स्टॉप जो है वो भी क्लीन करती हूँ। मेरा बिल्कुल स्टॉप बिल्कुल क्लीन है, उसके ऊपर कोई भी मार्क नहीं है, कोई भी चिकनाई वगैरह नहीं रहती। इससे बहुत जल्दी जो है साफ़ हो जाता है और बहुत अच्छा रहता है। बाहर से आप इतने एक्सपेंसिव ख़रीदते हैं और फिर इतनी जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, उससे बेहतर है कि आप अपना घर में बनाइए और उसको ख़ुद से यूज़ कीजिए। हाँ, और इससे टैप वगैरह भी बहुत, जो नलके वगैरह होते हैं ये भी बहुत अच्छे क्लीन होते हैं। आप इसके ऊपर स्प्रे करके थोड़ी देर छोड़ दीजिए, उसके बाद इसको क्लीन कीजिए, बिल्कुल शाइन करने लग जाते हैं। मैंने सोचा है मैं आपको वीडियो में चीज़ें एक्सप्लोर कराती हूँ, कुकिंग वगैरह। इसके साथ साथ मैं आपको एक टिप भी लाजमी दूंगी, चाहे वो कुकिंग के बारे में हो, क्लीन अप के बारे में हो, ताकि आपके लिए बहुत यूज़फुल हो और जो आप बाहर से चीज़ें ख़रीदते हैं उससे भी आप बचेंगे। आप लोग घर में ख़ुद बनाइए और उसको यूज़ कीजिए ताकि आपके पैसे ही बचें और अच्छे से क्लीन अप भी हो जाए। मैं ख़ुद बाहर रहती हूँ लेकिन मैं बाहर से बहुत कम चीज़ें ख़रीदती हूँ। मैं ख़ुद घर में ज़्यादातर बनाती हूँ और मैं उस पर सेटिस्फाई भी रहती हूँ कि हाँ ये मैंने ख़ुद बनाई है और बहुत अच्छी वर्क करती है। यहाँ पर देखिए मैंने इसकी ड्रॉ क्लीन कर दी है। अब मैं इसको सेट करके रख दूँगी ताकि पूरे वीक में इसको किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो ईज़िली इसको मिल जाएगी। ये मुझे तंग नहीं करेगी मम्मा मेरी ये चीज़ का है वो चीज़ का है। आप भी बच्चों की चीज़ों को सेट करके रखिए ताकि उनको प्रॉब्लम ना हो, जो चीज़ उनको चाहिए वो ईज़िली उनको मिल जाए। बहुत मुश्किल होता है चीज़ों को सेट करना है इसकी, क्योंकि इसको प्रॉपर अपनी हर चीज़ जगह पे चाहिए होती है कि जहाँ जो चीज़ इसने रखी है तो वहीं पर इसको वो चीज़ें मिलें, वरना बहुत इरिटेट होती है और उसके साथ साथ मुझे भी बहुत करती है। फिर मैंने कहा आज जो है बच्चों की शूज़ ड्रॉ भी सेट कर दूँ, जो उनके रेगुलर वेयर करने के शूज़ हैं वो मैं एक ड्रॉ में कर दूँ, बाकी तो शू रैक में रखे हुए हैं इनके। तो मैंने कहा आज ये काम भी कर देते, आज थोड़ा टाइम है तो आज से बच्चों की क्लीन अप कर दे रूम का। आप लोग ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग अपने हाउस को कैसे मैनेज करती हैं बच्चों के साथ। आप बच्चों की चीज़ों को सेट करके रखते हैं तो बच्चे फिर आप पे डिपेंड नहीं करते, वरना वो पूछते ही रहते हैं ये चीज़ कहाँ है। अब मेरी छोटी सी बेटी है माशाल्लाह 1 साल की है, लेकिन उसको ही पता है कि मेरी शूज़ ड्रॉ है, इसके अंदर मेरे शूज़ रखे। कहीं भी आउटसाइड जाना होता है तो वो खुद ही से जाके अपने ड्रॉ पिन करती है और अपने लिए एक शूज़ निकाल के ले आती है। तो इसलिए उनकी हर चीज़ प्रॉपर जगह पर रखा कीजिए ताकि उनको पता हो कि हमारी क्या चीज़ कहाँ रखी है। इस तरह बच्चों में डिसिप्लिन भी आता है और आपका घर भी नीट एंड क्लीन रहता है, क्योंकि उनको प्रॉपर पता है कि ये इस चीज़ की जगह जो है ये है, तो ला के वो चीज़ वहीं पे वो बच्चे रखते हैं। आप में से बहुत सारे लोग ये जानना चाहते थे कि सऊदी अरेबिया में जो विज़िट वीज़े पे आते हैं उनके बच्चों की एजुकेशन कैसे हो सकती है, वो कैसे पढ़ सकते हैं, उनको एडमिशन वहाँ मिलता है कि नहीं मिलता। जी हाँ, यहाँ पर आजकल जो ऑनलाइन ज़्यादा चल गया है तो अब ऑनलाइन भी बहुत सारे स्कूल हैं और वैसे भी बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जो विज़िट वीज़े वालों को एडमिशन दे देते हैं। जद्दा में इस तरह के स्कूल हैं जो एडमिशन दे देते हैं विज़िट वीज़े वालों को, लेकिन रियाद में मैंने अभी तक नहीं सुना है। वैसे अब ज़्यादातर लोग विज़िट वीज़े पे ही यहाँ पे आ रहे हैं, क्योंकि आप जब परमानेंट वीज़े पे फैमिली को रखते हैं तो आपको फैमिली टैक्स पे करना पड़ता है, जो 1% पर है आपका 400 रियाल मंथली। तो जितने लोग हैं आप उनका 400 लगा लीजिए तो कितना एक्सपेंसिव पड़ जाता है। उसके बाद फिर ग्रॉसरी, बच्चों की एजुकेशन वगैरह बहुत महंगी है यहाँ पर, ग्रॉसरी तो फिर भी हो जाती है। इस वजह से ज़्यादातर लोग जो है विज़िट वीज़े पे अपनी फैमिली को बुला रहे हैं। जब इन लोग ने लगाया था टैक्स सऊदी गवर्नमेंट ने, तो लोगों ने अपनी फैमिली को एग्ज़िट कर दिया था, यहाँ से एग्ज़िट एंट्री लगा के सबको वापसी भेज दिया था। लेकिन फिर इन्होंने कुछ टाइम बाद 1 ईयर वाला, जो पहले 3 मंथ का मिलता था विज़िट वीज़ा, अब 1 ईयर का फिर 2 ईयर्स का मिलने लगा विज़िट वीज़ा। तो लोगों ने फिर विज़िट वीज़े पे अपनी फैमिली को बुला के अपने पास रख लिया, क्योंकि फैमिली ज़रूरी होती है। लेकिन विज़िट वीज़े प्रॉब्लम यही थी कि आपके बच्चे यहाँ पे एजुकेशन नहीं ले सकते। फिर मेडिकल की प्रॉब्लम थी कि अगर बच्चे बीमार हों कुछ हो तो मेडिकल बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है यहाँ पर। नॉर्मली अल्ट्रासाउंड भी आप करवाएं तो वो आपका 400 रियाल 800 रियाल, वो डिपेंड करता है किस
चीज़ का अल्ट्रासाउंड है, तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है। लेकिन इन लोग ने अब ये सहूलत निकाल दी है, मेडिकल में भी इंश्योरेंस मिल रहा है आपको, और एजुकेशन भी ऑनलाइन भी लोग पढ़ा रहे हैं। ऑनलाइन भी बहुत सारे स्कूल ऐसे खुल गए हैं। तो इस तरह की बहुत सारी हमारे जानने वालों में फैमिली है जो ख़ुद विज़िट पे आती हैं, यहाँ पर विज़िट में रहती हैं और बच्चों को उन्होंने ऑनलाइन एडमिशन कराया हुआ है। तो उससे उनको फ़र्क नहीं पड़ता वो यहाँ पर रहें या पाकिस्तान में रहें, तो उनके बच्चों की एजुकेशन कंटिन्यू रहती है। क्योंकि अगर आप बहुत ही मतलब लो स्कूल में भी एडमिशन करवाएं बच्चे का, तब भी आपको जो ईयर के 10,000 रियाल 12,000 रियाल फ़ीस होती है। तो इससे कम कोई फ़ीस नहीं होती। उसके अलावा जो स्कूल में आपको पूरे साल चीज़ें चल रही हैं, उनकी कोर्स, यूनिफॉर्म, आज ये एक्टिविटी, आज वो पैसे अलग होते हैं। तो एजुकेशन बहुत महंगी है यहाँ पर, बहुत मुश्किल जाता है आपको अपने बच्चों के लिए पढ़ाना। लेकिन वही बात है, आप किसके लिए कमा रहे हैं? अगर आप अपने बच्चों को अच्छी तरबियत, अच्छी एजुकेशन नहीं दे सकते तो फिर बेकार है आपका यहाँ पर रहना। फिर बेहतर है कि आप पाकिस्तान में रहें या आप विज़िट वीज़े पर रहें और ऑनलाइन अपने बच्चे को पढ़ाएं। जब यहाँ पे कोविड था तो मेरी बेटी भी इस टाइम पे छोटी थी, लेकिन एडमिशन करवाना था तो कोविड के टाइम पे स्कूल बंद था, तो मैंने भी होम स्कूलिंग की। तो बेस्ट होता है कि अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो आप उसकी होम स्कूलिंग करें। उसके बाद जब आपको लगे कि हाँ अब ये समझदार हो गई है, अब ये समझने लगी है, तो फिर उसको एडमिशन करवाएं। क्योंकि पाकिस्तान में बहुत छोटी छोटी एज में बच्चों को एडमिशन करवा देते हैं, 2.5 साल में भी, शायद 2.5 साल की एज है, तो नहीं करवाना चाहिए। मैं इस चीज़ को नहीं सही समझती। आप होम स्कूलिंग ज़्यादा बेस्ट रहती है, आप वो कीजिए। बच्चों को उससे अच्छा माहौल भी मिलता है, वो अच्छी चीज़ें सीखते भी, क्योंकि लर्निंग एज होती है ना, जिस तरह के माहौल में बच्चे जाते हैं तो फिर वही चीज़ें सीखते हैं। अगर अच्छा स्कूल हो भी, लेकिन हर तरह के लोग होते हैं, सारे फ्रेंड्स मिलते हैं आपको। एक बच्चा शरीर है, एक बहुत अच्छा है, तो हर तरह की चीज़ें बच्चा सीखता है। तो बेस्ट है कि आप छोटी एज में होम स्कूलिंग करें बच्चों की, आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से उनको सिखाएं, पढ़ाएं। और एक माँ जो एजुकेशन देती है वो एक टीचर से बेस्ट होती है। मैं अपनी बेटी के साथ माशाल्लाह खेल में मैंने हमेशा उसको पढ़ाया है, कभी डांटा या मारा नहीं है। हमेशा खेल में उसको एजुकेशन दी, और माशाल्लाह वो बोलती नहीं थी लेकिन उसको सारी इन्फॉर्मेशन थी माशाल्लाह। सारे फ्रूट्स नेम, एनिमल्स नेम, कलर्स नेम, उससे पूछो तो फिंगर रख के बताती थी। मतलब 1 ईयर की थी मेरी बेटी, लेकिन उसको माशाल्लाह सब चीज़ें आती थी। तो होम स्कूलिंग और आपके घर का माहौल बहुत डिपेंड करता है आपकी बच्ची की तरबियत पर। इसीलिए जब बच्चे छोटे होते हैं तो आप उनको ये म्यूज़िक वाले टॉयज़ वगैरह लाने के बजाय अगर आप उनको कलर पेंसिल, बुक्स वगैरह, जो छोटी छोटी बुक्स आती है फ्रूट्स नेम की या फ्रूट्स पिक्चर्स और एनिमल्स पिक्चर्स बनी होती है, अगर वो ला के दें तो वो ज़्यादा बेस्ट होता है। या ब्लॉक्स होते हैं जिनके पे अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए, तो उनके साथ वो प्ले कीजिए गेम। या उछल कूद के बजाय अगर इस तरह के गेम्स बच्चों के साथ प्ले किए जाएं तो माशाल्लाह बच्चे बहुत जल्दी लर्न करते हैं और बहुत अच्छे एजुकेशन लाइन में जाते हैं। उनका माइंड बहुत शार्प है। और अगर कार्टून्स भी आप बच्चों को दिखा रहे हैं तो काइंडली उर्दू में मत दिखाइए, उनको इंग्लिश में या और किसी लैंग्वेज में दिखाएं, क्योंकि बच्चों की जो सुनने की सलाहियत है वो माशाल्लाह बहुत अच्छी होती है। वो जो सुनते हैं वो उसको पिक करते हैं और बोलते हैं। उर्दू हमारी अपनी लैंग्वेज है तो वो बच्चे वैसे ही सीख जाते हैं। मेरी बेटी को 3 साल तक उर्दू नहीं आती थी, लेकिन माशाल्लाह जब वो पाकिस्तान आने जाने लगी वेकेशन वगैरह पे, तो उसने लोगों के सुन के ही उर्दू बोलना सीख ली। हम भी घर में उससे उर्दू नहीं बोलते थे, सिर्फ इंग्लिश में बात करते थे, क्योंकि इंग्लिश बच्चा जल्दी सीखे, उसके अंदर कॉन्फिडेंस आया। हमारी अपनी लैंग्वेज में तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस रहता है, लेकिन दूसरी लैंग्वेज में हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आता कि हम बात कर सकें। और यहाँ बातों बातों में बिरयानी बनना भी स्टार्ट हो गई, पता ही नहीं चला कैसे टाइम निकल गया आप लोगों से बात करते करते। और मैंने चिकन ली थी, इसके अंदर मैंने डाला था अदरक लहसुन पेस्ट, शान मसाला और धनिया पाउडर, हल्दी, नमक, मिर्चें, क्योंकि थोड़ी सी स्पाइसी बिरयानी हमें अच्छी लगती है। फिर मैंने इसको मैरिनेट करके थोड़ी देर के लिए रख दिया था ताकि अच्छे से इसके अंदर मसाला लग जाए, फ्लेवर आ जाए। क्योंकि मेरे हस्बैंड को स्पाइसी बिरयानी पसंद है, उनको लग रही थी बहुत भूख, तो कहते बस जल्दी से बना दो बिरयानी, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। तो मैंने एक चूल्हे पे जो है फिर राइस के लिए वाटर रख दिया था ताकि एक साइड में चावल बना लूँ और एक साइड पे फिर मैं बिरयानी का कौरमा बना लूँ। मैंने वाटर बॉईल करने के लिए रखा, फिर मैंने उसके अंदर थोड़ा सा गरम मसाला, नमक और ज़ीरा और विनेगर और ऑयल ये भी डालती हूँ, ताकि ऑयल और विनेगर डालने से ना राइस जो वो खिले खिले रहते हैं, स्टिकी नहीं होते। तो मैंने डाल के बॉईल करने के रख दिया। और दूसरी साइड पर जो है मैंने जो है पॉट रख के ऑयल डाला था, फिर उसके अंदर मैंने अनियन डाली, अनियन को मैंने ब्राउन किया। अच्छा, मैं गरम मसाला जो है वो मैं ख़ुद घर में बनाती हूँ, मैं रेडीमेड वाला यूज़ नहीं करती हूँ। अगर आपको मेरे गरम मसाले की रेसिपी चाहिए हो जो मैं स्पेशली बिरयानी में यूज़ करती हूँ तो मुझे कमेंट करके बता दिएगा, तो मैं आपको वो भी एक वीडियो में ज़रूर बताऊँगी कि मैं क्या क्या चीज़ें डालती हूँ।
और मैं गरम मसाला जो है वो कौरमे में तो डालती हूँ बहुत कम, लेकिन मैं लेयरिंग के टाइम पे डालती हूँ, उससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है बिरयानी में। बिरयानी सबको बनानी आती है, इसमें कुछ नया नहीं, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें, कुछ टिप और ट्रिक होती है जो यूज़ करें तो आपकी बिरयानी डिफरेंट और मज़ेदार होती है। जैसे राइस के अंदर आप विनेगर और ऑयल डालते हैं उसके वाटर में, तो उसके राइस जो है वो खिले खिले रहते हैं, स्टिकी नहीं होते। ठीक है, इसी तरह अब ये अनियन मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ, और अनियन के साथ अगर आप ज़रा सा सॉल्ट ऐड कर दें तो जो आपकी प्याज है वो बहुत जल्दी ब्राउन हो जाती है और बहुत अच्छी सी क्रिस्पी क्रिस्पी सी रहती है। यहाँ पर मेरी प्याज ब्राउन हो चुकी थी, इसके बाद मैंने टमाटो ऐड कर दी थी। अच्छा, आजकल यहाँ पे टमाटर बिल्कुल अच्छे नहीं आ रहे हैं, एक तो थोड़े से मीठे से आ रहे हैं और सेकंडली इतनी जल्दी सॉफ़्ट नहीं होते। इसीलिए अगर इसमें सॉल्ट डला हुआ हो ना, अनियन को अगर आप क्रिस्पी करने के लिए नहीं यूज़ करें तो टमाटर को सॉफ़्ट करने के लिए भी आप सॉल्ट का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके टमाटर अच्छे नहीं आ रहे हैं तो आप उसके टाइम पर अगर सॉल्ट ऐड कर देते हैं तो आपके जो है टमाटर जल्दी सॉफ़्ट हो जाते। मेरे टमाटर सॉफ़्ट हो गए थे। उसके बाद मैंने इसके अंदर जो मैरिनेट की हुई थी चिकन वो मैंने डाल दी थी, और डालने के बाद मैंने इसको खूब अच्छी तरीके से भुना था। अब मैंने इसके अंदर गर्म मसाला थोड़ा सा ऐड किया है, और ये पुदीना और हरी मिर्च भी ऐड कर दी थी, और मैं अच्छे से इसको भूनूंगी। अच्छा, मैं चिकन की जब बिरयानी बनाती तो मैं स्लो आंच पे इसको नहीं पकाती हूँ, मैं तेज़ आंच में ही पूरी बिरयानी अपनी बनाती हूँ, क्योंकि चिकन बहुत जल्दी बन जाती है। अगर आप हल्की आंच पे बनाएं तो फिर वो टूटने लगती है चिकन, इसलिए मैं तेज़ आंच पर और ज़्यादा ढक के नहीं, खुली हुई चिकन को ही हाथ से भूनते भूनते मेरी चिकन जो वो गल जाती है। यहाँ पर मुझे सिर्फ इसलिए ढकना पड़ रहा था कि टमाटर जो मेरे ताकि जल्दी सॉफ्ट हो जाएं, और सेकंडली एंड में मैंने जो है फिर इसको भून के ढका ताकि थोड़ा सा ऑयल ऊपर आ जाए। यहाँ पे ऑयल थोड़ा कम था तो मैंने जो है इसके अंदर ऑयल भी ऐड किया था। जब ऑयल ऊपर आ गया तो फिर मैंने जो राइस बॉईल करके रखे थे, अच्छा मैं राइस को बॉईल करती हूँ ना, और उसको जब स्ट्रेनर में डालती हूँ तो उसी टाइम पर जो है उसमें कलर भी ऐड कर देती हूँ जगह जगह पर, उससे जो कलर राइस में बहुत अच्छे से आ जाता है। और थोड़ा सा कलर फिर मैं उसको लेयरिंग के टाइम पे भी ऐड करती हूँ। तो मैंने जो है अपने राइस बॉईल कर लिए थे, उसके बाद मैंने लेयरिंग की। लेयरिंग में पहले जो है मैं नीचे पॉट की ऑयल डाल देती हूँ, उसके बाद फिर कौरमा डाला, फिर राइस, इस जिस तरह नॉर्मल सब लेयरिंग करते हैं, और इसके ऊपर मिंट और ग्रीन चिली और गरम मसाला भी स्प्रिंकल करती हूँ। अच्छा, आप मैंने राइस का कलर देखे आपने कि मैंने पहले जो कलर ऐड किया था उसके वजह थोड़ा सा येलो कलर आ रहा है, और फिर मैं जो लेयरिंग के ऊपर से मैंने डाला है तो उसकी वजह से थोड़ा सा रेड डार्क कलर डाला है। अच्छा, मैं ऊपर जो है देसी घी भी डालती हूँ टॉप पर, ताकि उससे बहुत अच्छी से स्मेल आती है। और यहाँ पर मेरी बिरयानी जो है दम के बाद रेडी हो चुकी थी। देखिए कितना अच्छा कलर, थोड़ा सा येलो थोड़ा सा रेड आया है कलर। और यहाँ पे मैं मिक्स की, मैंने बहुत मज़ेदार बनी थी, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा एक बार, बहुत यमी बिरयानी बनती है। इसमें मैंने आलू ऐड नहीं किए थे, वरना मुझे आलू बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि अभी आलू इतने अच्छे नहीं आ रहे हैं, तो इसलिए मैंने अभी इसमें आलू ऐड नहीं किए थे। आप ज़रूर बनाइएगा मेरे स्टाइल से और फिर मुझे बताइएगा कैसी बनी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।